बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेंजीन की बात हो रही थी। ये हमारे पास है बेंजीन। अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को देख ले तो इसका फार्मूला C6H6 है। हमने स्टार्ट में एक स्ट्रक्चर ड्रा किया था जो हमारे पास कुछ इस तरह का था, 3 2 1 2 3। सही है। अब याद रखें कि हमारे पास मेन कंपाउंड जो है 4 कंपाउंड है मेरे पास। एक हमारे पास होता है अल्कीन, दो हमारे पास है अल्कीन अल्कीन अल्केन अल्कीन, एंड थर्ड वन इज अल्काइन। ये इन तीनों के बारे में हमने प्रीवियस टॉपिक में कहा था कि इन तीनों में से जो है रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव जो है ये हमारे पास ग्रुप 2 है, यानी अल्कीन मेरे पास ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्काइन। अब अगर मैं बेंजीन को देख लूं तो यहाँ पर मेरे पास 3 डबल बॉन्ड है, तो होना तो ये चाहिए था कि बेंजीन हमारे पास रिएक्टिव होता, मोर रिएक्टिव देन ऑल ऑफ दीस। लेकिन ये जो बेंजीन है, ये अल्कीन जो है हमारे पास, इसकी रिएक्टिविटी हमारे पास क्या है, ये ज्यादा है बेंजीन से। ऑलरेडी हमने कहा था कि ये हमारे पास अल्कीन से भी ज्यादा है, अल्काइन से भी ज्यादा है। सो अब हम कहते हैं कि अल्कीन की रिएक्टिविटी बेंजीन से भी ज्यादा है। रीजन हमारे पास ये है कि अल्कीन में हमारे पास डबल बॉन्ड होती है, जो ये बॉन्ड जो है ऑलरेडी अवेलेबल होती है अटैकिंग ग्रुप के लिए। लेकिन बेंजीन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, ये हमारे पास डीलोकलाइज होते हैं, ये किसी खास पॉइंट्स पर नहीं होते, और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से हमारे पास ये स्टेबल होती है। यानी बेंजीन हमारे पास स्टेबल है, और रीजन हमारे पास ये है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा अगर हम रिएक्शंस की बात कर ले तो इस स्टेबिलिटी की वजह से बेंजीन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रिडिक्ट करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो है ये प्रिफर करता है एज कंपेयर टू एडिशन रिएक्शन। ये भी आप लोग जो है एक पॉइंट है, इसको आप लोग जो है याद रखें। इसके अलावा मेन जो हमारे पास रिएक्शन है वो 3 किस्म की रिएक्शंस है। ये याद रखें कि रिएक्शंस जो है हमारे पास बेंजीन की, ये 3 किस्म की रिएक्शन है। एक ये कि इसको हम एडिशन कर ले, कुछ ऐड कर ले, या स्पेसिफिकली अगर हम ऐड कर ले हाइड्रोजन या क्लोरीन, इसको ऐड कर ले, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। सो बेंजीन हमारे पास एडिशन रिएक्शन करते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर ले तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो वो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। इसके अलावा हमारे पास क्या है, बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास करता है। सो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द मेन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। सो बेंजीन रिएक्शन हमारे पास एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है। ऑप्शन टी करेक्ट होगा, डी जो है करेक्ट होगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ये आप लोग याद रखें। अब हमारे पास जो सिलेबस में है और बुक में है, ये दो हमारे पास है, बाकी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बुक में हमारे पास नहीं है। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर ले तो ये हमारे पास एक बेंजीन कंपाउंड है जिसमें हमारे पास 3 ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसके साथ अगर हम 3 मोल हाइड्रोजन ऐड कर ले तो हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन बेंजीन के लिए याद रखें कि हमें 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पर मैं लिख लूँ कि एमसीक्यूज में आएगा कि हमारे पास 1 मोल बेंजीन है, इसके लिए हमें कितनी हाइड्रोजन चाहिए। सो फॉर 1 मोल बेंजीन वी नीड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। याद रखें कि अगर हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर लीनियर होता तो तब ये हमारे पास क्या होता, इसके लिए 4 मोल चाहिए होंगे। यानी 4 मोल मीन 4H2 4H2 मीन 8 हाइड्रोजन। तो इसका फार्मूला मेरे पास है C6H6। अगर 8H में ऐड कर लेता तो मेरे पास बन जाता C6H10, जो मेरे पास क्या है, अल्काइन बनेगा। लेकिन बेंजीन के जब हम एडिशन करते हैं हाइड्रोजन के, सो इसके रिक्वायर्ड होती है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो अगर एमसीक्यूज में आए कि 1 मोल बेंजीन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा, सो दैट इज 3 मोल। याद रखिए कि 2017 में आया था। अगर हमारे पास अगले टेस्ट 2023 ईटा इंडिकेट में आ जाए कि हमारे पास 1 मोल बेंजीन है तो इसके लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, तो इसके लिए 3H2 चाहिए। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मेरे पास 6 हाइड्रोजन चाहिए, या 3 मोल के बजाय अगर ये 1 मोल है तो 3 मोल हाइड्रोजन मीन
H2 है हमारे पास, तो 2 और 3 2 6 ग्राम, ये मेरे पास क्या होगा 6 ग्राम। अगर आपको कहे कि हमारे पास 2 मोल बेंजीन है, तो 2 मोल बेंजीन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, 3 2 6 मोल हाइड्रोजन होंगे और 6 2 8 ग्राम। तो ये आप लोग इस तरह याद रखें। इसके अलावा इसका जो टेम्परेचर है ये इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम होता है और टेम्परेचर 150 डिग्री सी है, ये टेम्परेचर आप लोग याद रखें। इसके अलावा अगर हम सेम क्लोरीन ऐड कर लेते हैं तो क्लोरीन का भी हमारे पास क्या है, सेम प्रोसीजन है, 3 मोल क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट, या अल्ट्रावायलेट होगा या अगर अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है तो फिर हमें 400 डिग्री सी चाहिए होगा। इसको भी यहाँ था इसी तरह क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो ये हमें देगा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये भी हेक्सेन होगा। सो दिस इज व्हाट, ये हमारे पास रिएक्शन है क्लोरीनेशन इन हाइड्रोजनेशन। याद रखें कि सिर्फ 2 जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन क्लोरीन हमारे पास था। बाकी हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास ये होता है कि अगर सपोज ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर एक पॉइंट पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। अगर इस हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर लूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर लूँ सपोज NO2, तो इस रिएक्शन को मैं कहूँगा इसको मैं कहूँगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर एक बॉन्ड इस तरह यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। सो अब ये जो रिएक्शन है हमारे पास तकरीबन 1 2 3 4 5 रिएक्शन है हमारे पास। ये मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। 5 रिएक्शन जो है हमारे पास है बेंजीन की, जो हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन की है। अब ये 5 जो है 2 तरीकों से लोग करते हैं, एक हमारे पास इसको रट लेते हैं, एक इसे कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ ले। सो 2 तरीके हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज नाइट्रेशन। ये मेरे पास बेंजीन है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ NO2, तो इसको हम कहेंगे एडिशन ऑफ NO2 तो बेंजीन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के लिए मुझे चाहिए होगा HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और टेम्परेचर मेरे पास होगा 60 डिग्री सी, सही है, 60 डिग्री सी। अब अगर यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ तो इस ग्रुप से जो है हमारे पास ये NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये हमें देगा नाइट्रोबेंजीन। ये मेरे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन। और इसके बीच में हमारे पास क्या होगा, इसको आप इस तरह याद रखें कि जब भी हमारे पास बेंजीन की रिएक्शन सबसे इजी है, जब भी हमारे पास रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इससे आप लोगों ने HCl H2O NH3 ये कंपाउंड जो है रिमूव करने हैं। यहाँ पर आप देख ले, ये मेरे पास H है, NO2 और एक ऑक्सीजन को मैंने इस तरह लिख दिया HNO2 और ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और ये OH अट्रैक्ट होकर हमें H2O देंगे और बाकी बच गया NO2। आप लोगों ने जस्ट H2O रिमूव करनी, H ये है और एक OH यहाँ से हो जाएगा, हमारे पास बच गया NO2 जो हमारे पास अटैक हो गया। एक MCQ हमारे पास एक और भी है सेम, अगर हम H2SO4 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 60 डिग्री पर हमें क्या देगा, NO2 नाइट्रोबेंजीन। अगर अगेन इसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 को अगर रिएक्ट कर देंगे H2SO4 तो एक और NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैक होगा, लेकिन इसके लिए चाहिए होगा फिर ये हमारे पास डीएक्टिवेटर है, लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। NO2 एक और NO2 यहाँ पर अटैच होगा, लेकिन अब 60 डिग्री पर नहीं होगा क्योंकि ये NO2 हमारे पास डीएक्टिवेटर है, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके लिए फिर चाहिए होगा 100 डिग्री सी। अगर स्टिल एक और HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 वो H2SO4 होता है जिसमें हमारे पास इसको हम SO3 ऐड कर लेते हैं, तो ये हमें ट्राइनाइट्रोबेंजीन जो है ये देगा। तो समटाइम ये रिएक्शन जो है ये यहाँ पर इस तरह एक स्टेप में नहीं होता। इसी तरह हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन हमारे पास ये है, सल्फोनेशन हमारे पास होता है एडिशन ऑफ SO3H, यानी अगर हमारे पास ये बेंजीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस तरह हर कॉर्नर पर हाइड्रोजन है, अगर हम ऐड कर लेते हैं H2SO4, सही है। तो अगर H2SO4 यहाँ पर मेरे पास अगेन सेम फार्मूला, आपने जस्ट वाटर रिमूव करना है, ये हो गया H, ये हो गया दूसरा H और ये मेरे पास एक ऑक्सीजन, तो मेरे पास बच जाएगा H
SO और यहाँ से 4 है, एक ऑक्सीजन चला जाएगा। मेरे पास यहाँ से एक OH गया इस हाइड्रोजन के साथ, इसने दी वाटर, बाकी हमारे पास बन गया HSO3। सो याद रखें, अगर आप इस तरह लिखेंगे HSO3 तो ये हमारे पास गलत है। ये हमारे पास जो है ये H जो है इस पॉइंट पर होता है, यानी बॉन्ड जो है ये हमारे पास सेल पर बनाता है, हाइड्रोजन नहीं बनाता। तो ये भी एक एटा में आया था 2018 में कि हमारे पास HSO3 जो है हमारे पास किस तरह अटैच होता है, तो HSO3 हमारे पास SO3H के फॉर्म में जो है अटैच होता है। तो ये आप लोग याद रखें। दो तरीके हैं, एक ये रिएक्शन हमारे पास दो टेम्परेचर पर होंगे, एक ये याद रखें या तो हमारे पास ये 100 डिग्री C पर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और यह हमारे पास जो है 25 डिग्री C पर होगा, लेकिन फिर H2SO4 के बजाय क्या होगा, फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब ये है कि H2SO4 होगा लेकिन उसमें ज्यादा मिकदार में SO3 होंगे। सो ये SO3 डायरेक्ट यहाँ पर अटैच हो जाएगा, हमें देगा HSO3। सही है, ये H है, सिर्फ SO3 जो है अटैच हो जाएगा। इसके अलावा 3 और रिएक्शंस है जो सबसे इजी है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बेंजीन है, अगर मैं क्लोरीन ऐड कर लूँ तो ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन देगा। ये मेरे पास हो गया क्लोरोबेंजीन। इसके लिए हमारे पास जो कैटलिस्ट है याद रखिए ये हमारे पास क्या है, AlCl3। थर्ड रिएक्शन में भी AlCl3 यूज हुआ है, फोर्थ जो रिएक्शन है उसमें भी AlCl3 यूज होगा, और फिफ्थ जो रिएक्शन है हमारे पास उसमें भी AlCl3 कैटलिस्ट जो है यूज होगा। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि कौन सी रिएक्शन में AlCl3 यूज होता है, तो हेलोजिनेशन में भी यूज होता है, इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन या हेलोजिनेशन। ये हमारे पास है अल्काइलेशन और ये हमारे पास है एसाइलेशन। अल्काइलेशन मीन एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अगर हमारे पास ये एक बेंजीन ग्रुप है, ये हमारे पास रिएक्ट कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ RX। RX मीन R हमारे पास CH3 हो सकता है, X हमारे पास Cl, FCl, BRI जो भी हो हमारे पास, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस X के साथ और ये R जो है अटैच हो जाएगा। तो ये मेरे पास बेंजीन विद R ग्रुप। सही है, ये हमारे पास है अल्काइल बेंजीन। अगर ये हमारे पास CH3Cl होगा तो ये मेरे पास बेंजीन देगा, यहाँ पर CH3 अटैच हो जाएगा तो ये हमें देगा टालीन। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे कि एडिशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड विद बेंजीन गिव अस व्हाट, तो ये हमें दे देती है टालीन, और टालीन के साथ हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा टालीन और एक्स्ट्रा HX आएगा, HX। सही है, इसी तरह इसको हम कहते हैं फ्रेडरिक क्रॉफ अल्काइलेशन और फ्रेडरिक क्रॉफ एसाइलेशन, दोनों एक साइंटिस्ट के नाम से मरकूब है। इसी तरह अब ये जो हमारे पास है इसके दो साइड इफेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्शन है इस पर। फ्रेडरिक क्रॉफ अल्काइलेशन एक ये है कि हमारे पास मोनो अल्काइलेशन जो है यहाँ तक लिमिटेड नहीं होता, लाइक यहाँ पर CH3 अटैच हो गया तो ये हमारे पास कभी कभार इस तरह होता है, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कभी कभार 1 2 3 4। सो ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं होता, कभी कभार ये हमें एक से ज्यादा जो है इसको अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लाइक अगर हमारे पास एन प्रोपीन जो है रिएक्ट कर लेता है हमारे पास क्या, बेंजीन के साथ, ये मैं यहाँ पर लिख लूंगा। अगर हमारे पास ये एक बेंजीन है और ये रिएक्ट कर लेता है CH3 CH2 CH3 CH2 CH2Cl, तो हमें तो ये चाहिए होगा कि ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ चला जाए और बाकी ये अटैच हो जाए, लाइक इस तरह का एक कंपाउंड दे दे, लेकिन ये हमें ये कंपाउंड नहीं देता। इंस्टेड ऑफ दिस इट गिव अस, ये हमें क्या देता है, ये हमें ये देता है, यहाँ पर एक कार्बन होता है, यह कार्बन ये कार्बन। सो ये क्या होता है कि स्टेट चेंज के बजाय ये हमें ब्रांच चेंज कंपाउंड दे देते हैं। सो दिस इज द लिमिटेशन या ऑब्जेक्शन अबाउट द फ्रेडरिक क्रॉफ अल्काइलेशन। एसाइलेशन में हमारे पास क्या होता है, एसाइलेशन में हमारे पास एसाइल ग्रुप होता है। एसाइल ग्रुप हमारे पास ये है RC डबल बॉन्ड O। अगर हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड O Cl और ये बेंजीन के साथ रिएक्ट कर जाए तो ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ चला जाएगा, बाकी जो है हमारे पास ये हमें कंपाउंड देगा C डबल बॉन्ड O R। सही है, ये देख ले हमारे पास, अगर ये हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O CH3,
अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, सही है। तो ये हमें एक ये कंपाउंड देगा। अगर ये हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड है, ये हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड है, अगर ये एसिटाइल क्लोराइड ब्रेक करेगा तो ये हमें देगा एसीटोफिनोन। ये हमारे पास क्या है, एसीटोफिनोन। सो ये एमसीक्यूज में आया था 2017 में कि एसिटाइल क्लोराइड अगर बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, ये हमारे पास देगा एसीटोफिनोन। इसके अलावा ये हमारे पास आर ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये मेरे पास एक आर ग्रुप है। सो याद रखें कि एसीटोनोन हमारे पास क्या है, कीटोन है। ये भी एमसीक्यूज में आया था कि एसिटाइल ब्रेक विद बेंजीन एंड गिव्स व्हाट, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमें क्या देगा, ये कीटोन। यूपेक में हमारे पास मिथाइल पिनाइल कीटोन। तो ये मेरे पास है मिथाइल पिनाइल कीटोन। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ व्हाट, ये हमारे पास रिएक्शन है बेंजीन के। सो दिस वाज इनफ फॉर टुडे।